जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से पर्यावरण के ऐसे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की व्याख्या करेंगे, और वो भी सुपर फास्ट में। देखिए, 50 क्वेश्चंस यूट्यूब पर पहली बार मात्र 15 मिनट के अंदर, और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है। ये वही एनसीईआरटी प्रश्न है जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, एक इकोलॉजी होता है, एक इकोलॉजी सिस्टम होता है। जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो ये अर्नेस्ट हैकल के साथ जाता है। जब हम इकोलॉजी सिस्टम की बात करते हैं तो वो टॉन्सले के साथ जाता है। याद रखिएगा, ये 69 के दशक में इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, इसलिए ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। दोस्तों, साइबेरियन सारस की बात अगर जब भी होती है तो विदेशों से ये साइबेरिया यानी साइबेरियाई प्रांत से आने वाले राजस्थान के एक ऐसे पार्क में आते हैं जिसका नाम है केवलादेव। अब आपको मैं बता दूं कि केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है बेटा, तो राजस्थान में है। मानस कहां पर है, तो ये आसाम में है, ठीक है ना। दुधवा कहां पर है, तो यूपी में है। जिम कार्बेट कहां पर है, कमेंट कीजिएगा। जिम कार्बेट पहला है तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या यूके में है, तो ऑप्शन फिलहाल ए चला जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वाकई में शिद्दत के साथ सिलेक्शन चाहिए, तो ईमानदारी के साथ चैनल को हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी सब्सक्राइब करें प्यार पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 3, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, चट्टानों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होती है अग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी जिसको अवसाद के द्वारा दोस्तों देखा जाता है, और एक होती है कायांतरित या रूपांतरित। फिलहाल अगला क्वेश्चन 4 नंबर, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है, तो टाइगर स्टेट वाला राज्य मध्य प्रदेश है। टाइगर रिजर्व कहां पर होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों वन कहां पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। फिलहाल ऑप्शन डी चला जाएगा। भारत का हृदय किसे कहा जाता है, वो भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो दोस्तों, यह गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ये कहां पर है, यह बिहार राज्य में है। आपको मैं बता दूं, बिहार राज्य से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। बिहार से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा मार्ग अवरुद्ध करने वाली या बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। राजधानी दोस्तों कहां पर है, पटना है। सबसे ज्यादा भारत में जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो घनत्व वाला राज्य जो है वो है बिहार। किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है नागपुर, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी चला जाएगा। अगला, क्लर्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है। क्लर्क वी वेविन पुरस्कार है तो पर्यावरण से। अब आप बताओ पर्यावरण से कहाँ से संबंधित है। पर्यावरण में तो जल भी आता है, पर्यावरण में संरक्षण भी आता है, पर्यावरण में वन्यजीव भी आता है। तो देखिए, क्लर्क वी वेविन पुरस्कार जो होता है वो वन्यजीव सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए बच्चे ऑप्शन ए चला जाएगा। वन में रहने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व बनता है, इसलिए ये नागरिकों का भी कर्तव्य है, और साथ में जो सरकार के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं उनका भी परम कर्तव्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए जाएगा। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल जो होता है अंटार्कटिका। अच्छा, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं दोस्तों अंटार्कटिका को कहा जाता है। क्या अगर मैं कह दूं कि भाई व्हाइट, तो व्हाइट का मतलब, श्वेत का मतलब होता है क्योंकि बर्फ की चादरें हमेशा की तरह हर वर्ष, पूरे वर्ष जो है वहां पर जो है विद्यमान रहती हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ मैं बता दूं, यहां पर भारतीय अनुसंधान केंद्र भी लगाया गया है, उसका नाम क्या है जरा नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का ये गुजरात राज्य से संबंधित है, और गुजरात राज्य से संबंधित वाला कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हम भारत के गुजरात राज्य की जब भी हम बात करते हैं तो कच्छ की
की खाड़ी जो आपके पश्चिमोत्तर इलाके में पड़ती है, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। एक और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कच्छ के रण में एक आपका एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम अभ्यारण्य कहते हैं, जहां पर कच्छ का रण कहा जाता है, तो कच्छ का रण में जो सबसे ज्यादा जो होता है वो जंगली गधे पाए जाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब होता है CFC। CFC दोस्तों, CFC का मतलब होता है एक होता है क्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है कार्बन। ध्यान दीजिएगा, CFC में क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत होता है रेफ्रिजरेटर होता है, इसलिए आंसर बी चला जाएगा। रेफ्रिजरेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इससे फ्रियोन नाम दिया जाता है, फ्रियोन, और फ्रियोन कहीं ना कहीं ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित है उसको नष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, ओजोन दिवस, ओजोन से क्वेश्चन आया है तो ओजोन दिवस। देखिए ओजोन की बात करें तो ओजोन O3 है, ये किससे बना है? O2 + O बराबर O3 से बना है, तो ये दोस्तों ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना है, जिसको हम O3 कहते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डाप्सन का यूज करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सुपर फास्ट वीडियो है। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहां पर हुआ? तो दोस्तों ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों वो वियना में हुआ है। आपको मैं बता दूं वियना में प्रोटोकॉल सबसे पहले हुआ। वियना, मॉन्ट्रियल, ये सभी दोस्तों प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्लियर है? चलिए बेटा, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? देखिए भारत में अगर मनुष्य की जनगणना होती है तो 10 साल के बाद होती है। अगर भारत में अगर बाघों की पहली जनगणना पूछी जाए तो 1932, जब मानव की जनगणना भारत में पूछी जाए तो 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुई, जब हम लॉर्ड मेयो का काल याद करते हैं। फिलहाल 1932 में अगर देखा जाए तो ये कहाँ से हुई है? तो ये हुई है दोस्तों आपका, ये पलामू से हुई है। 13 का बी हो जाएगा, 13 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? पिट्टी, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के पश्चिमी इलाके में है। अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, देखिए अंडमान निकोबार पूर्वी इलाके में है, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में पड़ता है, तो लक्षद्वीप में क्या है? ये पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, इसलिए आंसर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? लॉक किया जाए। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? 15 नंबर का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भगवान महावीर नेशनल पार्क ये भी आपके पश्चिमी इलाके में है, जो आपका पड़ता है गोवा। दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी है। क्या है? पणजी है दोस्तों। और ये दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। गोवा सबसे छोटा है एरिया में। क्या है? सबसे छोटा है दोस्तों एरिया में, ये आपको याद रखना है। क्लियर वे में है? ठीक है ना? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा 16 नंबर, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर टाइगर रिजर्व शामिल हैं, धरोहर है दोस्तों, तो वो चला जाएगा हमारा किसके साथ? असम के साथ चला जाएगा। विश्व धरोहर में असम। अच्छा कौन सा असम का ऐसा है? आपको मैं बता देता हूं, असम में दोस्तों कई चीजें हैं, जैसे मानस हुआ, मानस अभ्यारण्य असम में हुआ। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य हुआ, ठीक है ना, खासकर गेंडा के लिए। असम में गर्म पानी अभ्यारण्य भी है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में दोस्तों नामेरी है। नामेरी है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिएगा फटाफट। दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि चाय का उत्पादन विश्व का सर्वश्रेष्ठ इलाका माना जाता है। चाय दोस्तों वैसे तो चीन का भी पार्ट है, लेकिन चाय भारत में सबसे ज्यादा असम में होती है, इसलिए चाय को दोस्तों कहा जाता है हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो फिर चाय को। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनते हैं? ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनने वाले दोस्तों मीथेन होते हैं, और मीथेन को कहा जाता है CH4 कहा जाता है। यानी CH4 जो गैस होती है वो मीथेन को कहा जाता है। ये धान के खेतों से निकलती है, पशुओं के जुगाली करने से, जो पशु जो होते हैं वो जुगाली करते हैं वहां से निकलती है। जो दलदल क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहां से ये मीथेन गैस निकलती है, तो इसलिए दलदली क्षेत्र गंदे पानी से संबंधित होता है। आंसर जाएगा ये के साथ। वीडियो में कोई फालतू की बातें नहीं होती हैं, केवल मुद्दे की बात
स्टडी 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 और सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ आवर किससे संबंधित है या अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों 18 नंबर का जो आंसर चला जाएगा वो अर्थ आवर जो है WWF के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लूं दोस्तों कि WWF का जो फुल फॉर्म क्या होता है वो क्या होगा, बताइए। तो WWF का बेटा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दोस्तों होता है, और यह दोस्तों 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको जो है, इसका जो एक वो मानक रूप माना जाता है ना, जिसको हम कहते हैं पांडा, है ना, जियांट पांडा माना जाता है। तो जियांट पांडा जो है इसका क्या है, शुभंकर माना जाता है। चलिए, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है, कमेंट कीजिएगा। जवाई के जंगल दोस्तों किस प्रदेश में है, लॉक किया जाए। तो देखिए, जवाई के जंगल जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं क्या, हम ये कहते हैं कि भैया जो राजस्थान का पार्ट है, क्या राजस्थान का पार्ट है, वहीं पर जवाई के जंगल हैं। इसलिए ऑप्शन चला जाएगा हमारा किसके साथ, हमारा चला जाएगा भाई ऑप्शन सी के साथ। जवाई के जंगल राजस्थान में है, और ये किस किस जिले में है दोस्तों, ये पाली जिले में है। पाली जिला कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट से मिला हुआ है। जवाई के जंगल राजस्थान में है। राजस्थान में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान सबसे बड़ा एरिया में नंबर 1 है। क्लियर है, सुपर फास्ट देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है? चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो 20 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? तो दोस्तों वो चला जाएगा हमारा किसके साथ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। तो वो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो दोस्तों नमदफा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं भारत के इस ऐसे परिवेश में, तो ये सबसे पूर्वोत्तर इलाका है। पूर्वोत्तर इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है दोस्तों, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। साथ ही साथ नेफा नगर के नाम से जाने जाना वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई? दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे, एक वर्ल्ड वेटलैंड डे का मतलब होता है आर्द्र भूमि दिवस। क्या होता है? आर्द्र भूमि दिवस होता है। और आर्द्र भूमि दिवस वही होता है रामसर आर्द्र भूमि, जिसको हम रामसर साइट्स कहते हैं। और ये वेटलैंड डे दोस्तों 2 फरवरी को हम मनाते हैं। वेटलैंड डे क्या हम 2 फरवरी को मनाते हैं? जरा कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे से बताया है, 2 फरवरी, 12 फरवरी, 4 फरवरी, 5 जून, 16 सितंबर, है ना, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, सब कुछ आपको गिनाया है। फिलहाल फिर भी पढ़ाऊंगा। 22 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा 1971 के साथ। ये दोस्तों ईरान का शहर था। सत्यमंगल वन्यजीव विहार कहाँ पर अवस्थित है? सत्यमंगल वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों 23 नंबर का जो आंसर है वो चला जाएगा भारत के बिल्कुल अंतिम छोर, दक्षिणी छोर, जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर अवस्थित है? 24 नंबर का जो आंसर है वो चेन्नई में अवस्थित है। और आपको मैं बता दूं, ये दोस्तों ऑप्शन जाएगा बी के साथ। जैव विविधता किसे कहते हैं? एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जलवायु का होना, पशु पक्षियों का खुशहाल होना, या एक ऐसी प्राकृतिक श्रेष्ठता पाई जाए उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जंगल पाए जाएं, बहुत अच्छी तरीके से सभी में विविधता पाई जाए, है ना। तो हम 22 मई को, 21 से 22 मई के बीच में हम इसको जो है मनाते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर गंगा के मैदानी और पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदानी को नई मिट्टी को क्या कहते हैं बेटा? नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं बताइएगा? पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो मुझसे पुरानी पूछिए तो बांगर मार देंगे, सिंपल सी बात है। और कल्लर किसे कहते हैं दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। रेगुड़ किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। रेगुड़ तो सभी बच्चे जानते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। और कल्लर को रेहे भी कहा जाता है, जिसको ऊसर कहते हैं। चलिए, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में अवस्थित है? 26 नंबर। तो दरार घाटी की अगर बात करी जाए तो ये आपको एशिया दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अफ्रीका है, यानी साउथ अमेरिका है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखूं इसको तो ये हमारा जो पड़ता है ये बर्फीला इलाका पड़ता है। ये अंटार्कटिका जो है आपका, ये बर्फीला इलाका पड़ता है। साथ ही साथ में अगर क्षेत्र देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है, एशिया जो है सबसे बड़ा है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर? एशिया में है। अफ्रीका को कहा जाता है काला महादेश, काला महादेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अंधविश्वास क्षेत्र वाला सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो है ये पाई जाती है आपके अफ्रीका में ही पाई जाती है। इसको ब्लैक महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट कीजिएगा, स्वागत है।
अब्रक उत्पादक राज्य कौन सा है बेटा? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश है। क्या कमेंट कीजिएगा? आंध्र प्रदेश है, तो बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भारत में कहाँ पर? ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कब अलग हुआ? 2014 में अलग हुआ। आंध्र प्रदेश खुद कब बना? तो 1953 के दशक में खुद भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन वी का रासायनिक नाम क्या है? तो ABCD, ये है ABCD और E के, तो ये BC विटामिन है आपका जल में घुलनशील, और AD और E के हैं ये वसा में घुलनशील। अब मैं बात करता हूँ कि B का रासायनिक नाम क्या है बेटा? तो B का रासायनिक नाम है, क्या है ये बताइएगा फटाफट। तो थायमीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन जाएगा C के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड के रैणी गांव में हम चमोली जिले की जब भी बात करते हैं तो ये चिपको आंदोलन वन संरक्षण सुंदरलाल बहुगुणा इनके जो है प्रतिपादक माने जाते हैं, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, इसलिए आंसर भी जाएगा। जिस समय ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश का पार्ट था, बंटवारा होने के बाद ये 2000 में बंटवारा हुआ, फिर उत्तराखंड में ये चला गया हिस्सा, ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम कौन सा है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम दोस्तों कौन सा है? तो पूर्वी चोटी में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो ये है नामचा बरवा, देखिए नामचा बरवा दिख रहा है, नामचा बरवा ये है। फिर हम जब दूसरे देश में पहुँचते हैं तो अराकान योमा मिल जाती है। तो जब भी हम देखिएगा अराकान योमा, क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि पूर्वी चोटी कौन सी है तो ऐसे ऑप्शन हो तो नामचा बरवा मारिए, जो आपके अरुणाचल प्रदेश सिस्टम से जुड़ी हुई है। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि नामचा बरवा नहीं है तो अराकान योमा मिलेगी। तो अराकान योमा कहाँ पर है, अगर यह पूछ लिया जाए तो फिर क्या मारोगे बेटा? तो अराकान योमा ये कहाँ पर है? तो ये अराकान योमा रेंज पड़ रहा है, ये म्यांमार क्षेत्र में पड़ रहा है। क्या म्यांमार क्षेत्र में पड़ रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों आपको बता दें कि अमरकंटक से निकलने वाली दोस्तों उद्गम स्थान वाली सोन नदी है, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो थी हैदराबाद। सभी बच्चे जानते हैं कि हैदराबाद सबसे बाद में जुड़ने वाली रियासत थी। भारत का प्रथम सौर शहर किसे माना जाता है? प्रथम सौर शहर का मतलब होता है कि जो सोलर सैटेलाइट सोलर सिस्टम से संचालित होता हो, सोलर से संचालित सोलर एनर्जी को प्राप्त करता हो। भारत का पहला सौर शहर दोस्तों 33 नंबर का जो आंसर है वो है, कौन सा है कमेंट कीजिएगा? पंजाब का है, आनंदपुर साहिब क्षेत्र है। 34 नंबर, काले वन बेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? कमेंट कीजिएगा। 34 नंबर का आंसर आपको देना है कि काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं पार्ट ऑफ जर्मनी में पाए जाते हैं, और इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, आपसे पूछना चाहता हूँ कि सफ़ेद वन किसे कहा जाता है, यानी सफ़ेद वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी तो सब जानते हैं कि थाईलैंड वाला क्षेत्र सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है। फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लैक लंग रोग कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है? देखिए दोस्तों, ये होता है एक्चुअल में आपके लंग्स को खराब करता है, फेफड़े को खराब कर देता है। तो ये ब्लैक लंग रोग जो होता है ये कौन से कर्मचारियों को होता है? तो ये तो देखिए कोयला क्षेत्र में काम करते हैं जो व्यक्ति, तो कोयला खानों में जो काम करने वाले मजदूर वर्ग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मजदूर वर्ग होते हैं, तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे व्यक्तियों के अंदर यह रोग प्राप्त होता है, जिसको कहा जाता है ब्लैक लंग रोग, जो बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक बीमारी है। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो पाराद्वीप बंदरगाह ये है एक ज्वारीय पत्तन, यानी जिसको हम ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, और ये है आपके ओडिशा क्षेत्र में है। ये ऑप्शन जाएगा सी के साथ। और ये ओडिशा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर चला जाएगा। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये लॉक हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बेटा 37 में कह रहा है कि औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, तो घनत्व अधिक है। सूर्य से सबसे पास में है आपका मरकरी है, क्या बुध है, तो इसी का जो क्या है बुध का सबसे, देखिए पास में होने के कारण, ठीक है ना, ये सबसे तेजी से परिक्रमा लगाता है, 88 दिनों के अंदर यह पूरी परिक्रमा लगा लेता है, और यही दोस्तों सबसे ज़्यादा घनत्व लेकर आता है, इसलिए आंसर डी चला जाएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? कमेंट करो, पीलिया जो है किस अंग का रोग है दोस्तों? तो पीलिया जो है आपके यकृत को डैमेज करता है, जिसको हम ज्वाइंटिस कहते हैं, ये आपके लीवर को डैमेज कर देता है, ठीक है। और लीवर में एक विटामिन भी होती है जिसका नाम है विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए जो है लीवर में प्राप्त होती है, जो संचित होती है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? कमेंट करो, पृथ्वी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, जरा कमेंट करके बताइएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है, जरा कमेंट कीजिएगा।
हाँ जी, शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल वाले कितने बच्चे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह शुक्र और मंगल के बीच में अवस्थित है। क्या है? शुक्र और मंगल के मध्य में अवस्थित है। यह पृथ्वी कितने? सूर्य से तीसरा, सूर्य से तीसरा ग्रह है और पृथ्वी सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ये पूछा जाए बड़े में पांचवा, पृथ्वी से स्थिति में तीसरा ग्रह है, ठीक है ना। पृथ्वी से, सूर्य से अगर देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह माना जाता है, लेकिन सौर मंडल में बड़े में अगर पूछा जाए तो पांचवा है और स्थिति का वर्णन किया जाए तो शुक्र और मंगल के बीच में है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था बेटा, वो कौन था? तो ये चला जाएगा आपका वॉरेन हास्टिंग्स के साथ चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन चाहेगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में देखिएगा, रक्त में अगर पाई जाएगी तो वो होगा हीमोग्लोबिन की बात अगर करी जाए तो वो फेरस से होता है, फेरस का मतलब एफी होता है, एफी का मतलब लोहा होता है और लोहा का मतलब ऑप्शन डी होता है। सिंपल सी बात है ना। सिंपल सी बात है कि भाई हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? जो रक्त का जो लीटर में अगर पूछा जाए तो 42 नंबर का 5 से 6 लीटर होता है, इसलिए 5 से 6 लीटर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो दोस्तों 43 नंबर आपको बताना है। 43 नंबर अगर आपको यहाँ पर बताना होगा तो आप क्या लॉक करेंगे? 43 नंबर देखा जाए तो भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो होता है भैया राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर जो है कार्य करता है। संघ, भाई संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तांबा में प्रथम राज्य कौन सा है? तो तांबा में जो प्रथम राज्य है वो हम देखते हैं कि भाई मध्य प्रदेश है। अच्छा, खेतड़ी कहाँ पर है जरा कमेंट करके बताइए। चलिए, आकार के हिसाब से निम्नलिखित में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, जिसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो सिंपल सी बात है कि प्रथम एशियाई देश है वो भारत है, जो सबसे पहले मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। गांधी जी ने किस कानून को ब्लैक कानून कहा था? ब्लैक लॉ किसे माना जाता है? काला कानून किसे माना जाता है? तो 1919 में आया यह कानून, जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया। कब आया ये भी पूछ सकता है, तो 1919, बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। अगला, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो बेटा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है? प्रोटीन से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। और अंतिम क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये जाएगा झेलम नदी के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। हमने कहा था दोस्तों हम समय के पहले आपको वीडियो खत्म करवा देंगे और उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन बहुत कम समय में बहुत सुपर फास्ट, यूट्यूब पर सबसे तेज वीडियो। सौर मंडल में निम्नलिखित में कौन सा ग्रह परिक्रमण काल सबसे कम रखता है? तो सबसे कम परिक्रमण काल भैया बुध का ही है, क्योंकि सबसे पास में है। जो सबसे पास में होगा उसका परिक्रमण काल सबसे कम रहेगा। जो जितना दूर होता चला जाएगा सूर्य से वो उतना देर में करेगा, क्योंकि सूर्य से अगर देखा जाए हम देखते हैं भाई तीसरा अगर पृथ्वी है तो 365 पर जाता है, सबसे पास में बुध है, मरकरी का 88 डेज है। सिंपल सी बात है। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सर्च करिएगा GURUJI एक स्पेस WORLD टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए PDF के लिए। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।